Hello beautiful girls, welcome back to my channel. It's me Suhana and welcome back to an other amazing and beautiful video. आज की वीडियो बहुत ज़्यादा important होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो है 10 things gorgeous girls will always do। तो जी बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट आ जाता है कि देखिए जी, सबसे पहले ज़ाहिरी खूबसूरती, हमारा मेकअप, हमारे कपड़े, हमारी ड्रेसिंग सेंस बहुत बाद में आती है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बूस्ट होगा। कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा तो हमारी पर्सनैलिटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल लगेगी, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। सो फर्स्ट पॉइंट है जी हमारा कॉन्फिडेंस। अच्छा, अब ऐसा है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल के माशरे में जब तक हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा हमसे कोई भी बात नहीं हो सकती। ठीक है जी। तो कॉन्फिडेंस से ये होगा ना कि आपकी बात गलत भी है ना तो आपने बिल्कुल ठीक लगना। अगर जिस तरह हम स्कूल पढ़ते थे, सब मैम कहती थी खड़े होके आप लोग रीडिंग करें। ठीक है, आपको मैं एक एग्जांपल के तहत समझाती हूँ। रीडिंग करें, ठीक है, हम खड़े होते थे। अब हमारे अंदर उस टाइम कॉन्फिडेंस नहीं होता था, हम बुक पर भी देख रहे होते थे तो रीडिंग भूल जाते थे सारी। मेरे साथ ऐसा ही होता था, पता नहीं आप लोगों के साथ। तो ओवरऑल मैं तो नहीं देखती थी और देखते साथ रीडिंग हमने पढ़ के सुनानी होती थी, वो भी मैं भूल जाती थी, मुझे बोलना ही नहीं आता था। लेकिन अब ये है कि कॉन्फिडेंस है तो ये है कि हम अपनी बात कर सकते हैं। दूसरा कि हमें आई कांटेक्ट लाजमी रखना है। कॉन्फिडेंस में ही दूसरा ये है पॉइंट कि हमें आई कांटेक्ट बनाना है। जब भी हम किसी से बात करें, एक तो हमारी इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए उस बंदे के साथ, और दूसरा कि हमारा आई कांटेक्ट होना चाहिए। ठीक है, आई कांटेक्ट होगा तो हमारी बात का वज़न होगा। आई कांटेक्ट नहीं होगा, हम इधर उधर देख के बात करेंगे तो हमारी बात का कोई मतलब नहीं, कोई असर नहीं, कोई हमारी बात को सीरियस भी लेगा। तो इस वजह से हमारी आई कांटेक्ट, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है वो हमें ना अंदर से निखारता है। ठीक है, तो शर्माना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, शर्माओगे तो इतने ही रह जाओगे। और कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है। जब भी किसी अगले बंदे के साथ मिलना है तो कॉन्फिडेंस के साथ मिलना है कि एक बंदा ना सोचे, इसके बात करते हुए सोचे कि यार इसमें कितना कॉन्फिडेंस है, हमने अगर इससे कोई बात की तो इसने आगे से 4 सुनानी है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा क्लियर कि कॉन्फिडेंस से बात करनी है। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट कि ऑलवेज टाई योर हेयर एट नाइट। बाल खुले छोड़ के सोएंगे ना तो ये ऐसा मेरे वाला बालों का हाल होने वाला है। तो अपने बालों को रात में हमेशा ब्रेड बना लेनी है, कोई सी भी बना लें, खजूरी चुटियाँ बना लें, फ्रेंच बना लें, जो आपको अच्छी लगती है वो भी ब्रेड बना लें। और ब्रेड बनाकर ही आपने सोना है, क्योंकि फिर हम ऐसे इधर मुँह करते हैं सोते वक्त, उधर मुँह करते हैं, हमारे बाल जो है नीचे आते हैं और खींचते रहते हैं, टूटते रहते हैं, बहुत ज़्यादा रगड़े जाते हैं। तो वो ना बहुत ज़्यादा हमारे लिए डेंजरस है। तो इससे क्या होगा कि हमारे बाल जो है ना वो सारे टूट जाएंगे। जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा शिकायत होती है कि हमारे बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, तो वो यही वजह है कि हम रात को बाल खुले छोड़ के सो जाते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सुबह हमारी जो बाल है वो भी अच्छे हों। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। सो आप लोगों ने हमेशा रात में एक ब्रेड बना लेनी है और फिर सोना है, उससे पहले नहीं सोना। नेक्स्ट है जी हमारा थर्ड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट है कि रात में हमेशा गॉर्जियस गर्ल्स ने मुंह धो के सोना है। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि टाइम नहीं है। अगर टाइम नहीं है, खाने का टाइम नहीं है, सोने का टाइम नहीं है, सब कामों का टाइम होता है। और अगर हम टाइम निकालना चाहें तो निकल भी आता है। तो रात में, और ये भी कोई नहीं कह सकता कि हम रात में वॉशरूम भी जाते हैं। सब जाते हैं वॉशरूम। जहाँ पे वॉशरूम जाते हैं, हाथ धोते हैं, तो हमें चाहिए कि थोड़ा सा पानी से मुँह भी धो लें। इससे क्या होगा, हमारे अगर हमने दिन भर का सन ब्लॉक लगाया हुआ है या कुछ भी ऐसा सीरम्स हैं वो हम दिन में यूज़ करते हैं, बहुत सारी क्रीम्स ऐसी हैं जो हमारी दिन की भी होती हैं, तो आपने वो लगाई हुई होती हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप रात को अपना फेस वॉश करके सोएं। तो क्योंकि फेस वॉश नहीं करेंगे तो फेस ख़राब होता रहेगा। जितनी भी दिन भर की डस्ट है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो सारे आपके फेस के अंदर जमा होते जाएंगे और बहुत सारे यहाँ पर ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स बनते जाएंगे। सो हमने थर्ड पॉइंट क्या सीखा कि हमेशा रात में मुंह धोकर सोना है।
अब फोर्थ पॉइंट इसी का है कि सुबह उठकर भी मुंह धोना है। अब वो क्यों धोना है, वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लगाते हैं पूरी रात क्रीम, पूरी रात सीरम, नाइट केयर बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जब भी आप रात को कोई भी क्रीम लगाएं, कुछ भी यूज़ करें मुंह पे, सुबह उठ के मुंह धोना हो जाता है इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सुबह मुँह उठ के मुंह नहीं धोएंगे तो रात भर जितनी भी क्रीम्स लगी रही हैं, जितने भी सीरम्स अगर आप लोगों के मुंह पर लग रहे हैं तो वो उल्टा नुकसान पहुंचाना शुरू कर देंगे, फ़ायदा नहीं देंगे, ठीक है। फ़ायदा एक हद तक देंगे, अगर वो लगी रहेगी पूरे दिन भर लगी रहेगी तो वो नुकसान पहुंचाना शुरू कर देंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सुबह भी उठ के अपना मुंह धोएं। ओके जी, 5 पॉइंट है हमारा कि हमने अपने बालों को टाई तो किया, ठीक है, लेकिन अपने बालों को हमने जब ब्रेड बनानी, ठीक है, उसके नीचे ना हमारे ये इतने से बाल रह जाएंगे। ये जब इतने से बाल रह जाएंगे ना, हम क्या करेंगे कि उसको ना हम लगा लेंगे कोई भी ऑयल, चाहे वो सरसों का तेल है, चाहे वो कोकोनट का तेल है, चाहे वो बादाम का तेल है, चाहे वो एलोवेरा जेल ही क्यों ना हो, थोड़ी सी लेके आपने अपने बालों की ये चुटिया कर ली, ये इसके नीचे ये जितने भी बाल हैं ना उसके नीचे लगा लेना है। लिटरली आपके बाल बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे। ये देखिए मेरे बाल पहले ना बम फटा हुआ था, लेकिन अब जब से मैंने ये करना शुरू किया ना, तब से मेरे बाल यहाँ से इतने अच्छे, इतने सॉफ्ट हो गए और हमारे बाल यहाँ से इतने ड्राई हो गए होते हैं, इतने ड्राई हो गए होते हैं कि हम रात को अगर भर भर कर भी ऑयलिंग करते हैं या एलोवेरा जेल लगाते हैं ना, तो सुबह हम उठेंगे ना हमारे बाल बिल्कुल नेचुरली जिस तरह हमने अभी अभी वॉश किए वैसे ही हुए होंगे। मतलब वो सारी रात में इतना हमारा ऑयल, हमारी एलोवेरा जेल ना इतनी वो जज्ब कर लेंगे हमारे बाल कि हमारे बाल सुबह उठ के ना बिल्कुल ठीक हुए होंगे, बिल्कुल उनमें कोई भी खराबी नहीं होगी, ठीक है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा 6 पॉइंट है एक्सफोलिएशन। आपने तकरीबन गोर्जियस गर्ल्स ने बनके तकरीबन हफ्ते में, ठीक है, 1 वीक में 7 डेज़ में 2 से 3 बार करनी है एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन क्यों ज़रूरी है? सेंसिटिव वाले 1 दफ़ा करें 1 हफ्ते में, और जिनकी नॉर्मल स्किन है वो 2 दफ़ा कर लें, ठीक है। एक्सफोलिएशन से क्या होगा, आपके जितने भी फेस पर ना डेड स्किन है वो सारी रिमूव हो जाएगी। हमने सर्कुलर मोशन पे हल्के हल्के हाथों से एक्सफोलिएशन करनी है, रगड़ना नहीं है, ठीक है, रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो इससे उल्टा और हार्श रिएक्शन हो सकता है। तो रगड़ना नहीं है, बस हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में मसाज करना है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, अपने नेक को नहीं भूलना। तो इन सारी जगह पर आपने अच्छी तरह से मसाज करना है। आपके जितने भी डेड सेल्स हैं और जितने भी यहाँ से बहुत से लोग होते हैं जिनकी, अब वैसे भी सर्दियाँ आ रही हैं तो बहुत से लोग हैं जिनके यहाँ पर और यहाँ पर सारी जो है ना वो खुश्की हो जाती है, ठीक है, यहाँ पर ड्राइनेस हो जाती है। तो एक्सफोलिएटिंग करेंगे पूरे 2 हफ्ते अगर आप लोग लगातार कर लेते हैं ना, ठीक है, मतलब 1 हफ्ते में 2 दफ़ा, फिर अगले हफ्ते में 2 दफ़ा, तो आपकी ये वाली जो शिकायत है ना, ये ड्राइनेस यहाँ पर, तो ये सारी जो है ना वो दूर हो जाएगी। तो एक्सफोलिएशन इतनी अच्छी चीज़ है, किसी भी चीज़ का फिर आके कर लें। आपको 1 से 2 टिप्स भी दे देती हूँ साथ में चलते चलते। थोड़ी सी कॉफ़ी ले लें, साथ में बिल्कुल थोड़ी सी चीनी ले लें। चीनी आपने ज़्यादा मोटी नहीं रखनी, नहीं तो आपके यहाँ पर ना लाइंस पड़ जाएगी। तो बस थोड़ी सी चीनी ले लें, थोड़ा सा उसको बारीक पीस लें, ठीक है, थोड़ा सा चीनी को बारीक पीस लें। उसके अंदर आपने डाला शहद और या डाल दिया थोड़ा सा कोकोनट ऑयल। बस एक स्मूथ से पेस्ट बना के मज़े से आपने राउंड फॉर्म में एक्सफोलिएशन करनी है और लिटरली बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जो कि है पॉइंट नंबर 7, और वो है जी हिजाब गर्ल्स के लिए। अब वो क्या पॉइंट है कि बहुत सी लड़कियां जिनका ये इशू है कि जब भी हम हिजाब करते हैं, जब भी हम दुपट्टा करते हैं, हमारे बाल ना ऐसे पीछे की तरफ जा रहे हैं, हमारा ये वाली जो चीज़ है वो पीछे की तरफ जा रही है, बाल पीछे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है जी। तो आपने इसके लिए क्या करना है, आप लोगों को एक टिप भी देती चलूँ कि आपने अपने बाल हमेशा इस तरह करके यहाँ पर लगा लेनी है पिन, ठीक है, यहाँ पर लगा ली पिन, और फिर आपने स्कार्फ करना है। जैसे कि मैं आप लोगों को करके दिखाऊं, अगर आप लोग ऐसे पीछे रखेंगे ना बाल, तो ये आपके बाल जो है ना वो ऐसे पीछे की तरफ जाते जाएंगे, ऐसे,
ठीक है। लेकिन जब आप अपने बाल थोड़े से ऐसे कर लिए, यहाँ पर लगा दी पिन, और यहाँ पर पिन लगा ली, और अब हिजाब किया तो आपके बाल, हिजाब बेशक पीछे जाए, आपके बाल ऐसे पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने बाल यहाँ पर पिनअप किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर पिनअप कर लिए बाल, तो ऐसे पीछे नहीं जाएंगे, यहीं पर हमारे बाल सेट रहेंगे। तो ये आपने टिप लाजमी करके देखनी है, इट इज़ वेरी यूज़फुल। अब चलते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है हमारा पॉइंट नंबर 8, और वो क्या है जी, नेक स्ट्रेचिंग। बहुत से लोग हैं जिनको मैंने अपनी आंखों से भी देखा है, उनकी जो नेक है उसको बहुत ज़्यादा फाइन लाइंस हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर लाइंस, यहाँ पर पूरी नेक में लाइंस हो जाती है। तो उसके लिए बहुत अच्छी एक एक्सरसाइज है, जिसको आप करेंगे तो आपकी फाइन लाइंस रिमूव हो जाएंगी। सुबह उठ के आपने इस तरह करना, अपने यहाँ पर हाथ रख के ऐसे करना है थोड़ा सा, ठीक है। फिर अपना यहाँ पर रख के सिर यहाँ पर, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपने प्रेशर देना है, 30 सेकेंड यहाँ पर दे दें, 30 सेकेंड यहाँ पर प्रेशर दे दें इस जगह पर, ठीक है। और ऐसे करेंगे ना, आपकी जितनी भी फाइन लाइंस का मसला है, जितनी भी है, ठीक है, वो ये 1 मिनट की सिर्फ एक्सरसाइज है। और गॉर्जियस गर्ल्स के पास इतना टाइम तो होता है कि सुबह अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकाल के थोड़ी सी नेक की स्ट्रेचिंग कर ले, तो इससे तो आपको सुकून भी बहुत मिलने वाला है, और आपकी जो फाइन लाइंस का मसला है ये भी हो जाएगा बिल्कुल सॉर्ट आउट। नेक्स्ट लास्ट है जी हमारे पास 9 एंड 10 पॉइंट, ठीक है। हम ले लेते हैं सेल्फ केयर और ग्रूमिंग में। अब सेल्फ केयर क्या होता है कि ख़ुद से प्यार करना है, ठीक है। कोई हमें आके नहीं कहेगा कि इस तरह करना है या उस तरह करना है, हमने अपनी स्किन का ख्याल या अपने आप का ख्याल खुद रखना है, अपने कपड़ों का, अपने खाने पीने का, अपने मेकअप का, अपना स्किन केयर लगाने का, तो ये सारा ख्याल खुद रखना है। और थोड़ा सा ग्रूमिंग का क्या है कि थोड़ा सा आपने लिप ग्लॉस लगा लिया, थोड़ा सा आपने ग्लिटर लगा लिया, थोड़ा सा आपने न्यूड शेड का यहाँ पर लगा लिया, आई शेडो, थोड़ा मस्कारा लगा लिया, तो ये क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा सा वो आजकल जो जेली वाले लिप ग्लॉस है, नहीं जेली वाले जो ब्लशेस हैं वो बहुत ज़्यादा वायरल हैं, वो यहाँ पर लगा लिया, तो ये क्या होगा कि आपकी थोड़ी सी सेल्फ ग्रूमिंग हो जाएगी। ना हमने इतना ओवर मेकअप किया, नेचुरल रखा, और थोड़ा सा सेल्फ ग्रूम भी हमने अपने आप को कर लिया। थोड़ी सी हाथों में रिंग्स पहन ली, आजकल ब्रेसलेट्स का बहुत ज़्यादा फैशन है, बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी हैं, वो आप 3 से 4 लेकर रख लें, वो आप पहन सकते हैं। रिंग्स पहन ली, छोटे छोटे हुप्स ले लें, छोटे छोटे टॉप्स ले लें, वो पहन लिए, तो इससे क्या होगा कि हमारा ना हम अच्छा दिखेंगे, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप ही बूस्ट हो जाएगा। जिस तरह कि हर इंसान को पता होता है कि हम कैसे लग रहे हैं, अब जिस तरह मैं अच्छी लग रही हूँ ना, मुझे पता होगा मैं अच्छी लग रही हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल खुद ब खुद ही बूस्ट हो जाएगा। और अब कोई और बैठा है, तो जिस तरह मैं अपने पे एग्जांपल देती हूँ, अब जिस तरह मैं बैठी हूँ, अब मैं कहीं जा रही हूँ और मुझे लग रहा है कि मेरा मेकअप अच्छा नहीं हुआ या मेरी ड्रेस अच्छी नहीं लग रही, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल खुद ब खुद लो हो जाएगा, खुद ब खुद गिर जाएगा, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं रहा, तो मैं किसी से बात क्या करूँगी, चुप करके बैठी रहूँगी एक कोने में, क्योंकि मैं अच्छी नहीं लग रही, ठीक है। तो हमारी सेल्फ ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए। और वैसे भी आजकल हम जितनी भी गर्ल्स हैं, हम जितनी भी लड़कियां हैं, हमारा बॉन्ड तो इतना स्ट्रॉन्ग हमें करना चाहिए कि अगर हम किसी की तारीफ़ करते हैं तो उससे हम जले नहीं। बहुत सी लड़कियां बहुत सी क्वालिटीज़ देखती है, ठीक है। इवन कि फ्रेंड्स में भी ऐसा होता है कि किसी में अगर कोई क्वालिटी देखते हैं तो उसको बताते नहीं हैं, उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं देते, ठीक है। हाँ, अगर कोई बुरा लग रहा होगा तो उसको ज़रूर कॉम्प्लीमेंट देंगे, लेकिन अगर कोई अच्छा लग रहा होगा तो उसको बिल्कुल भी कॉम्प्लीमेंट नहीं देंगे कि आप अच्छे लग रहे हैं या आपने ये काम अच्छा किया है। बस कुछ एक जो जलन बीच में होती है ना, वो आ जाती है। तो लाजमी है कि हमें अगर कोई अच्छा काम कर रहा है या कोई प्यारा दिख रहा है तो हमें उसको बताना चाहिए, उसके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करना चाहिए। जब भी आप छोटा सा कॉम्प्लीमेंट किसी को दे देते हैं तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो खुद ब खुद बूस्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि गॉर्जियस गर्ल्स करती हैं हमेशा।
तो बस यही थी थोड़ी बहुत छोटी मोटी बातें आप लोगों से मेरी करनी थी आज, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक वीडियो अच्छी सी बनाई जाए। तो हमेशा मैं आप लोगों के साथ रेमेडीज़ की शेयर करती रहती हूँ, बट आज मैंने कहा थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। तो होप सो जी आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। अगर आप लोगों को इस तरह की और वीडियोस चाहिए तो अब मैं चलती हूँ, किसी और वीडियो में मिलती हूँ। तो तब तक के लिए सी यू गाइस, बाय बाय।